प्रेस कॉन्फ्रेंस संबंध में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये आपको सूचित किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग ने कल इसके लिए सूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में अपने जनपद अमरोहा में जो तिथियां हैं उसको मैं आपको बताता हूं कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 द्वितीय चरण में संपन्न होगा और निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक अपने यहाँ 21 जनवरी 2022 शुक्रवार को है। नाम निर्देशन का अंतिम दिनांक जो है 28 जनवरी 2022 शुक्रवार को नामांकन की अंतिम दिन रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा स्क्रूटनी जो होगी वो 29 जनवरी 2022 को होगी, जो कि दिन शनिवार पड़ता है। नाम वापसी का अंतिम जो दिनांक हमारा है वो 31 जनवरी 2022 सोमवार को नाम वापसी होगा। मतदान का दिनांक 14 फरवरी 2022 सोमवार का दिन है, मतदान का दिन रहेगा अमरोहा में। मतगणना का दिनांक 10 मार्च 2022 दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है और निर्वाचन पूर्ण होने का दिनांक 12 मार्च 2022 शनिवार है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा के साथ ही आप जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और जिसके क्रम में जो आदर्श आचार संहिता की जो व्यवस्था है उसको पालन कराने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी हो गई है। इसी क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि जनपद अमरोहा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 915 है और मतदान स्थल 1601 मतदान स्थल हैं। पुरुष मतदाता हमारे यहाँ 7,08,259 हैं और महिला मतदाता 6,39,369 हैं। अन्य 98 हैं। कुल योग मतदाताओं का 13,47,726 होता है। अपने जनपद का जेंडर रेशियो 903 है यहाँ पे और हमारे यहाँ जो 18 से उम्र के जो 18 से 19 के बीच के जो नए उम्र के हमारे मतदाता जुड़े हैं उनकी संख्या 18,907 है। इसी प्रकार से जो हमारे वोटर दिव्यांग मतदाता हैं उनकी संख्या 9,880 है। उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था मतदान के लिए करेंगे। इस बार आयोग के निर्णय के अनुसार जो मतदाता हमारे 80 साल से ज़्यादा एज के हैं या जो दिव्यांग हैं उनको घर से भी मतदान डालने की सुविधा होगी, जिसके लिए जो निर्धारित प्रपत्र हमारे हैं उसके अनुरूप उनसे ऑप्शन लिया जाएगा और जो लोग ऑप्शन यह देंगे कि उन्हें पोस्टल बैलेट की आवश्यकता है और मतदान केंद्र पर नहीं आ सकते हैं तो वे पोस्टल बैलेट से देने के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि नामांकन प्रक्रिया लाएगा और नामांकन के समय अभ्यर्थी और उसके साथ 2 अन्य व्यक्ति जो है नामांकन कक्ष में प्रवेश करेंगे। इस तरह की इसमें सुविधा प्रदान की गई है। नामांकन की जो जमानत की धनराशि है वह सामान्य लोगों के लिए 10,000 रुपये है और अनुसूचित जाति के लिए 5,000 रुपये इस बार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार की अर्हता इसमें 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए कम से कम, वह भारत का नागरिक हो और उसके पास अन्य ऐसी अर्हताएँ हों जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए। प्रस्ताव के बारे में जैसा आप जानते हैं कि अगर वो राष्ट्रीय पार्टी या राज्य राजनीतिक दल है तो उसके लिए केवल जो है एक प्रस्ताव की आवश्यकता रहती है और बाकी के लिए कम से कम 4 प्रस्ताव होने चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में आपको बताया, सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस बार आयोग ने भी निर्णय लिया है कि ऐसे प्रत्याशी कार्ड है या कोई जिन्होंने कोई आपराधिक गतिविधियाँ की हैं, अगर उनको प्रत्याशी के रूप में चयन करती है कोई पार्टी तो उनके बारे में भी जानकारी पार्टी स्वतः देगी कि उनका क्यों चयन कर रही है। चयन करने तुरंत बाद देगी और उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर और नामांकन दाखिल करने की पहले तारीख से पहले कम से कम 2 सप्ताह पहले जो भी पहले हो उसको मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना होगा कि ऐसे व्यक्ति का क्यों वो चुनाव के लिए उनको चुनाव के लिए खड़ा कर रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए क्यों वो उन्होंने चयन किया हुआ है। इसके लिए भी व्यवस्था दी गई है, वो घोषणा करेंगे और इसकी जानकारी भी मीडिया के माध्यम से जन सामान्य को दी जाएगी, जिससे जन सामान्य उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने मतदान का प्रयोग करेगा। बैंक अकाउंट खोलने के लिए अलग से बैंक अकाउंट खोला जाएगा और वो उम्मीदवार अथवा जो उसका एजेंट रहेगा उसके माध्यम से अकाउंट खोलने की व्यवस्था की गई है। इस बार जो है निर्वाचन व्यय के रूप में आयोग ने अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित किया है। इससे अधिक के खर्च करने पर प्रतिबंधित किया गया है और कोई संपत्ति के विरूपण के संबंध में जो पहले की व्यवस्था रही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की
खंभों आदि पर कोई झंडा, बैनर, होर्डिंग, कटआउट, पोस्टर आदि नहीं लगाएंगे। कोई वॉल वेटिंग नहीं की जाएगी। यदि ऐसा करते हैं तो उनके खर्चे से उसकी वसूली की जाएगी, उसको हटवाया जाएगा। पैम्पलेट पोस्टरों की छपाई पर प्रतिबंध भी है। बिना अनुमति के कोई पैम्पलेट पोस्टर नहीं छपाए जाएंगे। जिस पे जो पैम्पलेट पोस्टर छपाए जाएंगे उस पर लिखा रहता है कि किसने कहाँ से छपाए हैं, उसका डिटेल उसका विवरण रहेगा, जिससे कि कहीं भी अगर कोई सामग्री गलत पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। रैली जनसभाएं पे आप जैसा आयोग ने अभी कल भी बताया ही था कि 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार का जुलूस, जनसभा, नुक्कड़ सभा, साइकिल रैली, बाइक रैली सभी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अतः समस्त राजनीतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र 22 मार्च 21 के द्वारा मतदान होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी स्थान पर मतदान की तिथि से 72 घंटे पूर्व या मतदान की तिथि को बाइक रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये भी इसमें स्पष्ट किया जाता है। लाउड स्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जाएगा। शस्त्रों पर प्रतिबंध है। इसके अलावा सुरक्षा प्राप्त महानुभाव जो हैं वो इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट नहीं बनाए जाएंगे। प्रचार अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात राजनीतिक महानुभावों की उपस्थिति पर प्रतिबंध है। मतदान दिवस के दौरान कैंप। मतदान दिवस के दिन उम्मीदवार मतदेय स्थल से 200 मीटर की सीमा में कोई कैंप जिसमें केवल एक मेज और 2 कुर्सी तथा धूप आग से बचने के लिए ऊपर कपड़े का टुकड़ा लगा सकते हैं। कैंप में कोई प्रचार सामग्री जैसे बैनर, झंडा, पोस्टर आदि नहीं लगाए जाएंगे। मतदाताओं को पर्ची बांटी जा सकती है, परंतु किसी पर्ची पर राजनीतिक दल, उम्मीदवार का कोई चुनाव चिन्ह आदि नहीं छपा होना चाहिए। केवल मतदाता का नाम, पिता, माता, पति का नाम, मतदेय स्थल का नाम तथा मतदाता का क्रमांक होना चाहिए। मतदेय स्थल और मतदान केंद्र के भीतर कोई सेलुलर फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट आज किसी भी दशा में नहीं ले जाया जा सकेगा। मतदेय स्थल की 100 मीटर की परिधि के भीतर प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोविड-19 के प्रकोप से बचाव के लिए भी इस बार आयोग ने काफ़ी कड़े निर्देश दिए हैं, जिस क्रम में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी राजनीतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्ति निर्वाचन के दौरान नाम निर्देशन प्रक्रिया से लेकर गणना की समाप्ति तक प्रचार प्रसार आदि के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे, जो प्रोटोकॉल की व्यवस्था है, तथा प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क कवर पहनना अनिवार्य होगा और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। मतदान दिवस के दिन प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं के लिए फेस मास्क कवर, हैंड ग्लव्स उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की जाएगी। सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी। प्रत्येक व्यक्ति बाजार से भी अपना फेस मास्क लेकर के या गमछा, रुमाल का भी उपयोग कर सकेंगे। जैसा बताया, पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए दिव्यांग मतदाता जो अपने जनपद में 9070 हैं, 80+ मतदाता 16617 हैं और सर्विस मतदाता 2559 हैं, जिनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी कराई जा रही है और इस बार निर्वाचन में कुल 801 मतदेय स्थलों पर मतदान की प्रक्रिया की वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो क्रिटिकल हमारे मतदान केंद्र हैं जनपद में, जो कि इस समय हमारे 417 मतदान स्थल हैं और 204 मतदान केंद्र क्रिटिकल हैं और वल्नरेबल हमारे 35 हैं, जिन पर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं कि उनको कैसे क्रिटिकलिटी भी कम की जाए और वल्नरेबिलिटी भी कम की जाए। इसके लिए भी हम लोग व्यवस्था रखेंगे और वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था की जाएगी, जो कि आयोग के निर्देशानुसार की जाएगी। तो आज मैं इस संबंध में आप सबसे इसकी डिटेल से मैंने इसलिए जानकारी दी है, जो आयोग के निर्देशक्रम में जनपद अमरोहा में जो मतदान की तिथियाँ नियत की गई हैं और जो व्यवस्था है, तैयारी है, और इसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि जन सामान्य को इसके बारे में बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए, के लिए डिजिटल माध्यम प्लेट का उपयोग करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग, सोशल मीडिया का मतलब जी। और या तो जैसे कि 5 से कम लोग होकर के प्रचार, डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। इनकी संख्या 3 या 4 हो सकती है। इस प्रकार आयोग ने निर्देश दिया। ठीक है, थैंक यू।